एमपी में उम्मीदवारों की सूची आने से पहले ही कांग्रेस में बगावत। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पौत्र हुए बागी। पूर्व विधानसभा स्पीकर श्रीनिवास तिवारी के पौत्र का पार्टी को सीधा चैलेंज, टिकट काटा तो परिणाम भी भुगतेंगे। समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे पोस्ट करना किए शुरू। अभी तक पार्टी ने जारी नहीं की है उम्मीदवारों की सूची। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 79 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और टिकट की घोषणा के साथ ही प्रदेश बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है, जिसका सामना पार्टी अभी तक कर रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने से पहले ही बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। 2018 में कांग्रेस जिस रीजन में कमजोर रही थी, वहीं ज्यादा टकराव दिखाई दे रहा है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन में कांग्रेस को बीजेपी पर बढ़त मिल सकती है, जहां 2018 में वो बुरी तरह से हार गई है। लेकिन विंध्य में टिकट को लेकर टकराव शुरू हो गया है। स्थिति बगावत तक जा पहुंची है। कमलनाथ रीवा जिले की त्योंथर सीट से लगातार 2 चुनाव हार चुके रमाशंकर पटेल को टिकट देने पर अड़े हुए हैं। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पौत्र सिद्धार्थ तिवारी ने यहां दावा ठोक दिया है। श्रीनिवास तिवारी का सिर्फ रीवा जिले में ही नहीं बल्कि आसपास की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर दबदबा रहा है। वो 10 साल तक लगातार विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले प्रदेश के पहले नेता हैं। उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में व्हाइट टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। ऐसे में सिद्धार्थ तिवारी के दावे से कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। कमलनाथ सिद्धार्थ को मनाने में जुटे हुए हैं। उनसे दूसरी सीट का चुनाव करने के लिए कहा गया है, लेकिन सिद्धार्थ ने भी साफ कह दिया है कि चुनाव तो वो लड़ रहे हैं और त्योंथर सीट से ही लड़ रहे हैं, बाकी पार्टी सोच ले। सिद्धार्थ के बागी तेवरों को देखते हुए कमलनाथ ने उन्हें मनाने की कोशिश तेज कर दी है। आनंद फानन में सिद्धार्थ को पार्टी का महामंत्री बनाया गया है। रविवार को इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी गई है, लेकिन इस नियुक्ति का भी कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी का यह प्रयास भी विफल रहा, क्योंकि इसे लेकर सिद्धार्थ तिवारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही उनके समर्थकों ने खुशी जताई है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि रीवा जिले में अकेले ब्राह्मण समुदाय की आबादी 31% है और यह कहा जाता है कि यह समुदाय जिस ओर जाता है, जिले की ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य में जो पार्टी स्वीप कर जाती है। ऐसे में सिद्धार्थ की नाराजगी खबरों से कांग्रेस मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। इसलिए अब कहा जा रहा है पार्टी को सिद्धार्थ को लोकसभा चुनाव में टिकट का आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन सिद्धार्थ ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया है। कांग्रेस की चिंता यह है कि पूरे विंध्य में श्रीनिवास तिवारी के समर्थक फैले हुए हैं और सिद्धार्थ को श्रीनिवास तिवारी का राजनीतिक वारिस माना जाता है। ऐसे में सिद्धार्थ का नाराज होना पूरे रीवा में कांग्रेस को मुश्किल में फंसा सकता है, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। दरअसल कांग्रेस को भी एहसास हो चुका है कि अगर सिद्धार्थ का टिकट कटा तो बगावत तय है। इसका एहसास इसी बात से हो गया है कि जैसे ही यह खबर आई कि कांग्रेस ने 140 उम्मीदवार तय कर लिए हैं और त्योंथर सीट पर पार्टी ने रमाशंकर पटेल का नाम तय कर दिया है, यानी सिद्धार्थ का टिकट काट दिया है। इसके बाद से ही उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया में इस्तीफे की पोस्ट कर जिम्मेदार नेताओं को कोसना शुरू कर दिया है। साथ ही पार्टी को परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। बीजेपी की नजर भी कांग्रेस के अंदर चल रही इस लड़ाई पर है। पार्टी सिद्धार्थ के अगले कदम पर भी नजर बनाए हुए है। तो दूसरी ओर ये भी साफ कर दिया है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पौत्र को मनाने में अगर कांग्रेस कामयाब नहीं होती है तो फिर सिर्फ रीवा की 8 सीट नहीं बल्कि विंध्य की 30 सीटों पर कांग्रेस मुश्किल में फंस जाएगी। वैसे भी कमलनाथ के दावे को माने तो कांग्रेस की पहली सूची 15 अक्टूबर को आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।